भाजपा सरकार मुसलमानों के हित पे काम करेगी तो मैं भाजपा में सबसे पहले ज्वाइन होने वाला व्यक्ति। अगर करेगी ये जो काम हो रहे हैं हित में नहीं है, आप बताएंगे संशोधन में क्या? मैं तो कह रहा हूँ वक्फ जाना नहीं चाहिए, बस अब उसमें संशोधन क्यों करना है? जा कहाँ रहा है? बिल पास किस बात का किया? कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है वक्फ बोर्ड। बिल पास किस? अभी था कहाँ? पाकिस्तान में था क्या? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 8 करोड़ तो खाली रोहिंग्या थे इस देश में। रोहिंग्या क्या है? मुस्लिम है ना वो भी। नाम क्या है सर? जी खलील खान नाम है मेरा। खलील खान। खलील खान जी। मुस्लिम है? जी मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी से। मैं हर उस व्यक्ति पे भरोसा करता हूँ जो मुसलमानों को लेकर सोचता है, भले वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, भाजपा सरकार ही क्यों ना हो। मैं तो तीनों पे भरोसा करता हूँ। अगर भाजपा सरकार मुसलमानों के हित पे काम करेगी तो मैं भाजपा में सबसे पहले ज्वाइन होने वाला व्यक्ति। अगर करेगी ये जो काम हो रहे हैं हित में नहीं है। कहाँ से वक्फ बिल कहाँ से हित में? मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि वक्फ बिल कहीं ना कहीं मुसलमानों के विरुद्ध है। उनकी वक्फ की हुई संपत्ति को आप कब्जा कर ले रहे हैं, जो उस संपत्ति से कहीं ना कहीं अच्छा, एक सवाल। मुसलमानों का भला होता था, आप उसको अपने कब्जे में लेके कह रहे हैं कि हम भला करेंगे। अगर आप भला करने वाले हैं, मुसलमानों का वाकई आप भला करना चाहते हैं, तो वक्फ की संपत्ति से ही क्यों कर रहे हैं? आप खुद ऑथोराइज्ड हैं, आप सरकार में यूपी में भी बैठे हुए हैं, आप केंद्र पर भी बैठे हुए हैं। एक कानून क्यों नहीं बनाते कि 4-5% पर अक्षर बेचारे गरीबों को दे दें, मुसलमान गरीबों को दे दें, मगर गरीबों को छोड़िए माइनॉरिटी को दे दें 4-5%। अगर आप भला करना चाहते हैं, भला तब माना जाएगा ना। आप कोई संपत्ति, आपके घर की संपत्ति लेकर, यानी आपकी वक्फ की संपत्ति लेकर हम आपसे कहें कि हम आपका भला करना चाहते हैं और रोड में हम नमाज ना पढ़ने दें, मस्जिदों के बाहर अगर हमारी 1-2 लाइन आ जाए तो आप उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की बात करें, ये कैसा भला है? हमारे तो नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, कैसा भला है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम मुसलमानों का भला करना चाह रहे हैं, जैसे ही बेचारे रोड पे अगर नमाज पढ़ने आपने 2 चीजें बोली हैं। 2 चीजें इसलिए बोली, मुझे भी तो बोलने दीजिए सर। आपने 2 चीजें बोली हैं कि वक्फ की संपत्ति छीन कर गरीबों को देने का काम भाजपा करेगी। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को छीना जाएगा, क्योंकि लॉ जो आया है, बिल जो आया है, वो छीनने का बिल नहीं है। सेकंड चीज, सड़कों पर नमाज आपने पढ़ने की जो बात करी, सड़क से ज्यादा गंदी चीज तो क्या होगी? क्योंकि मुसलमान जो होते हैं वो पाक जगह में नमाज पढ़ता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मस्जिद में भी जाने से पहले वो पाक होगा। तो रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर जो कंसर्न है उसमें इतना अग्रेशन, क्योंकि हमें रोड पर नमाज पढ़नी है। ये भी हमारी मजबूरी है कि हमें नमाज रोड पे पढ़ने पड़ रही है। ये सरकार को तय करना चाहिए कि हमें रोड पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी देना चाहिए। मजबूरी कैसे? कहीं ना कहीं मजबूरी कैसे? मजबूरी वही ना कि हमारी मस्जिदें बढ़ रही हैं, तो हमारे लिए एक फैसिलिटी। कितनी मस्जिदें हैं भारत में? भारत में लगभग 1,32,000 3 लाख प्लस मस्जिदें, 3 लाख जो भी हैं, और ये संख्या जी किसी भी मुस्लिम कंट्री से ज्यादा है। आबादी भी मुस्लिम की कंट्री पाकिस्तान के बराबर मुस्लिम आबादी यहाँ रहती है। आबादी से ज्यादा भी बात पाकिस्तान के, आबादी मेरी बात सुन लीजिए सर, अगर आप इस मुद्दे पे बात करेंगे मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप गलत बातें मत करिए ना। तादाद जो आप गलत बातें मत करिए। गलत बात कर रहे हैं आप। तादाद तो बता रहे हैं कि मस्जिदों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन मुसलमान की क्या है वो भी तो बताइए। पाकिस्तान के बराबर पॉपुलेशन है। हाँ, उससे ज्यादा पाकिस्तान से मस्जिदें ज्यादा हैं। वहाँ तो दिक्कत नहीं आ रही पाकिस्तान में नमाज पढ़ने में, भारत में दिक्कत आ रही है। कहाँ रहते हैं हम? कहाँ? मैं एक चीज बता रहा हूँ, पाकिस्तान में मस्जिदों की संख्या बहुत कम है भारत के मुकाबले। मेरी बात सुन लीजिए सर। कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हो, जाहिर सी बात है भारत की बात करोगे, लेकिन गलत बात नहीं करोगे ना। अरे सर, भारत की बात करो, लेकिन गलत बात नहीं कि मस्जिदों में जगह नहीं है। मेरी बात सुनिए, बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अगर एक तरफ मेरी बात सुनिए। आप मुद्दे 2 तरफ ले जा रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात करना है, पाकिस्तान की बात करना है। मैं भारत की बात करूंगा, लेकिन गलत बात नहीं सुनूंगा। नहीं तो आप गलत बात। एक तरफ भारत है, एक तरफ भारत है, एक तरफ भारत है। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए। सब फैक्ट पे बात करें, बहस में कुछ नहीं रखा, फैक्ट पे बात करें। फैक्ट पे बात करते हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। भारत में कोई रोक रुकावट नहीं है मस्जिदों में जाने के लिए। मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए रोक है। एक बात बताइए, कोई भी धर्म हो, क्यों पढ़नी है मस्जिद से बाहर नमाज? मुझे ये एक फैक्ट बताइए। मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि मैं कभी पढ़ूं। आप मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटी दे, सरकार पे आप बैठे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो वक्फ की संपत्ति है क्यों ले रहे हो भाई साहब? अब हमारी मस्जिदों पे भी कब्जा करने लगे हो। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो हमको रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, जैसे तैसे अभी प्रूफ कर दीजिए कि मस्जिदों पर को कब्जा किया जाएगा, मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। मैं ऑन कैमरा ये चैलेंज कर रहा हूँ, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आप छोड़ना पड़ेगी। और ये मैं नेशनल कैमरा पे चैलेंज कर रहा हूँ, अगर संशोधन बिल में
एक भी ये पॉइंट मेंशन हो कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, मुसलमानों से उनकी मस्जिदों का हक छीना जाएगा, मुसलमानों से उनके घर छीने जाएंगे, तो मैं ऑन कैमरा ये चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मुझे ये प्रूफ कर दीजिए। आप अपने घर में इबादत करते हैं, मुझे आप प्रूफ कर दीजिए। प्रूफ कर रहा हूँ। आप अपने घर में इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति आके आपके साथ पूजा करने लगे, अच्छा है या बुरा है? अरे सर, घुमा क्यों रहे हैं बात? मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसे इबादत करना ना मुसलमान के लिए खराब है, ना ईसाई के लिए खराब है, ना हिंदू के लिए खराब है। बहराइच में अभी 15 लोगों पर केस हुआ है। क्या किस बात? अब आप बहराइच पर पहुंच गए। मैं बता रहा हूँ मस्जिद की बात पे बता मुझे रहा हूँ। संशोधन बिल का पॉइंट बताइए एक जिसमें छीनने का मैं वही घुमा के ला रहा हूँ। जिक्र है। मैं आप सुनना ही पसंद नहीं कर रहे पूरी बात, आप केवल वही बात पे आ जाते हो। मैं कह रहा हूँ 15 लोगों पर केस हुआ है। किस वजह से? नमाज उन्होंने जो मस्जिद के दरवाजे पे पढ़ रहे थे, उन्होंने कि भाई नमाज रोड पे ना पढ़ो, आकर हमारी छत पर नमाज पढ़ लो। आकर उसने नमाज छत पे पढ़ ली, 15 लोगों पर केस हो गया। किसी के व्यक्तिगत घर पे जाके नमाज पढ़ने पे केस कर दिया गया। ठीक है, अब मैं वक्फ की बात कर रहा हूँ। जब आप मस्जिद वक्फ के आप जब्त कर लेंगे, यानी आप सरकार के अधीन ले लेंगे, कल को आप किसी भी मुद्दे पर मस्जिद में लिमिटेड लोगों को बना सकते हैं कि आज 20 लोग जाएंगे, 20 के अलावा नहीं जाएंगे, 50 लोग जाएंगे, 50 के अलावा नहीं जाएंगे। कानून आप ही तो पारित कर रहे हैं। अब आप दूसरी तरफ रोडों पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे और तीसरी तरफ आप घर की छतों पे भी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, तो भाई मुसलमान कहाँ जाएगा? आपको तो ये तय करना चाहिए कि मुसलमानों के लिए अगर मस्जिद की जगह कम पड़ रही है तो दरवाजे खोल दें किसी और जगहों के, कि उनकी नमाजें अच्छे पे हों, रोड में ना हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नहीं, नमाज रोड पे भी नहीं पढ़ोगे, किसी के घर पे भी नहीं पढ़ोगे, केस कर रहे हो। वक्फ बिल का जो आप बता रहे हैं कि इस पे संशोधन और न संशोधन, मैं कह रहा हूँ कि आप भला किसका करना चाह रहे हैं? मुसलमानों का, हाँ या ना? देश का भला है इसमें। देश का भाई, देश इसमें देश का भला है जी नहीं। सरकारी संपत्तियों पर अधिकार अगर वक्फ बोर्ड जताएगा तो सरकार इंटरफेयर करेगी। हमें लगता है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भी बात आती है। पहले भी सरकार के अधीन ही है, सरकार के खिलाफ कहीं नहीं है, कोई सरकार के विरुद्ध काम कर रहा है। तो बड़ी अटपटी बात कर रहे आप कर हैं। रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन है तो सरकार कुछ भी करे, दिक्कत क्यों भाई? दिक्कत इस बात की है कि जैसे हमारी सरकार जो मर्जी करे, फिर किसने रोका है? कौन सी मर्जी नहीं कर तो रही ये है? हो हल्ला क्यों? किस बात का? कि बिल क्यों लेकर आ गई? अगर सरकार के अधीन है तो वो कुछ भी कर सकती है ना, आपके हिसाब से। वैसे वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन नहीं है और अभी भी नहीं है। सरकार के जितनी भी गाइडलाइंस है वो संविधान के फॉलो करती है। कोई वक्फ अलग से नहीं करता है कि अपना अलग से उनका कानून चल रहा है। पढ़े लिखे हैं? जी बिल्कुल हूँ, शायद आप हुई। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ही बस सर, वही मैं तभी कह रहा हूँ। पत्रकारिता करके यहाँ आया हूँ। मैं भी बता रहा मुझे हूँ। ये बताइए संशोधन में क्या क्या पॉइंट्स ऐड हुए हैं? आप बताएंगे संशोधन में क्या है? मैं तो कह रहा हूँ वक्फ जाना नहीं चाहिए, बस अब उसमें संशोधन क्यों करना है? जा कहाँ रहा है? वक्फ आप बिल पास किस बात का किया? कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है वक्फ बोर्ड? मैं बिल पास किस, अभी था कहाँ? पाकिस्तान में था क्या? भारत अभी में ही कहाँ था। नहीं तो आपने बोला जा रहा है वक्फ बोर्ड। क्यों मुसलमानों का ही भला करने हैं वक्फ लेके? आप मुसलमानों का अगर एक तरफ भला करना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं करते? मैं फिर एक बोलूंगा, आरक्षण इसमें लेके। मुसलमानों की बात नहीं आती, इसमें पूरे देश की बात आती है, क्योंकि वक्फ- प्रॉपर्टी इस देश की है। वक्फ किसके प्रॉपर्टी लिए है? सिर्फ मुसलमान की नहीं। वक्फ अच्छा, आपने किसके वक्फ किया कभी? हाँ, आपने मेरे वक्फ दादा ने जमीन की? वक्फ किया। हाँ, मेरे दादा ने वक्फ दिया। मेरे यहाँ जो मस्जिद है उसके पास में जो भी जमीन है मेरे दादा ने की है वक्फ। उस पर लगभग 3 बिस्वा की है, जितनी उनकी हैसियत थी वो दादा करके चले गए। अब उस पर मेरा भी अधिकार नहीं है, वो लोगों के लिए वक्फ हो गई। अब ना तो मैं उसको वापस ले सकता हूँ, ना मेरे बाप वापस ले सकते हैं। मेरे दादा द्वारा वक्फ की गई है संपत्ति। छीनने का पॉइंट अभी तक आपने नहीं जवाब दिया। मैंने कहा दर्शक भी इंतजार में है कि मैं पत्रकारिता कब छोड़ूंगा। दीपक शर्मा पत्रकारिता कब छोड़ेगा? दीपक शर्मा पत्रकारिता छोड़े या ना छोड़े उससे मुझे लेना देना नहीं है। पॉइंट्स है ही नहीं सर। मैं क्यों छुड़वाऊंगा? पढ़िए, मैं इसीलिए कहता हूँ। मैं क्यों छुड़वाऊंगा? नहीं नहीं, अगर मेरी आप बात सुनिए। आपका करेंगे नाम, मुद्दों आप पे। नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम खलील खान है। खलील खान जी। खान साहब जी। ध्यान से सुनिएगा, मैं- मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। आप भी वही पॉइंट रखिए। अगर आप दो सम- तरह की बातें ना कीजिए। मैं 2 तरह की बातें नहीं करूंगा, आपको अपनी एक एक बात करके पूरी पॉइंट करना रखूंगा होती और है। उसमें जब मुझे आपको गलत बात- चीज बताइएगा। आप किसी एक मुद्दे पे बात कीजिए। एक आप मुद्दे देखिए, पर ही बात एक करूंगा। मुद्दे पे बात कीजिए। कि वक्फ बोर्ड पर आप आ ही गए हैं हाँ, वक्फ तो बोर्ड इसको पे लेकर ही बात ठीक है। करें, क्योंकि ये आपकी गलतफहमी दूर करना मेरा भी कर्तव्य है आप वक्फ बोर्ड कि पे बात मुसलमान करेंगे। इस देश का भटके नहीं। वक्फ की बात करेंगे आप। वक्फ में जो इसके संशोधन अलावा हुआ, कोई बात तो नहीं ठीक करेंगे? है, ठीक ठीक है, है। मेरी बात सुनिए। ठीक है। वक्फ संशोधन बिल में जो सबसे अहम पॉइंट है वो सेक्शन 40 को रिमूव करना, जो वक्फ बोर्ड बिना किसी सबूत के आधार पर किसी भी प्रॉपर्टी पर हक जता देता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और उसका विरोध कोई कहीं कर भी नहीं सकता, उसको हटाकर ये कर दिया है कि वक्फ बोर्ड को पहले साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है और जिसकी प्रॉपर्टी पे उसने दावा किया है उसको कोर्ट जाने का अधिकार है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है?
पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अभी जो भी आपने कहा कि कोर्ट जा सकता है, कोर्ट बिना बिल पास हुए भी जाता था, हाई कोर्ट जाता था, सुप्रीम कोर्ट जाता था। आपको मालूम होना माथा चाहिए। पीट लेंगे जो देख रहे होंगे आप जानते कि नहीं आप कैसे बात कर रहे हैं। आप कोर्ट मानिए। नहीं जाने देने के लिए ही तो ये बिल आया है आप बात कि नहीं कोर्ट समझ- में इंसान जा सके, आप कोर्ट में चैलेंज कर सके। सबसे पहले वक्फ का ट्रिब्यूनल होता है, वहां जाया जाता है। उसके बाद अगर वहां से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये आपको बिल भी ये बात नहीं ये मालूम पहले है? से था लॉ में। ये था, ये लॉ में था। हम खुद लड़ रहे हैं उसका केस। जनाब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं खुद लड़ रहा हूँ, खुद मैं, मेरे बाप दादा लड़ रहे हैं इस बात पे। जो देख रहे हैं ना उनको मैं- चक्कर आ जाएंगे। मैं आप चक्कर नहीं आपकी आ बातें रहे। सुन के। मैं कह रहा हूँ पहले वक्फ ट्रिब्यूनल है, उस पे जाया जाता है। अगर आप वहाँ पे केस हारते हैं या आप संतुष्ट नहीं है, उसके बाद आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, आप नहीं है, आप मोबाइल निकालिए। मेरी बात हो सकता है झूठ हो सकता, अच्छा ठीक है, मेरी एक झूठ बात- हो। अरे मैं खान झूठा साहब, हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, खान हो साहब। सकता। अब आप बात पूरी अरे complete मुझे कर तो लीजिए। नहीं, सुनने अब आप दीजिए। complete कीजिए। आपने बोला अब कि आप कोर्ट complete जा कीजिए। सकता था पहले अब आप भी। complete कीजिए। अभी अब भी आप बात बिल के complete बाद कीजिए। ये नहीं, बोल नहीं, रहे हैं कि कोर्ट जा सकता है, अब तो बात वो हल्ला complete- क्यों? मैंने क्या कहा? आप पहले बात कंप्लीट कर लो, आप बढ़ो नहीं। आप कह रहे हैं ना, आपने कहा कि ट्रिब्यूनल, सबसे पहले ट्रिब्यूनल जाया जाता, वक्फ के ट्रिब्यूनल। अगर आप वहाँ पे संतुष्ट नहीं है, हार जाते हैं प्रॉपर्टी या किसी मामले में हार जाते, तो आपके लिए आगे के रास्ते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए खुले होते हैं। लेकिन पहले जो जाना होता है वो ट्रिब्यूनल जाना होता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, आप इस बात को पढ़िए कि वक्फ बिल पास होने से पहले ये नियम था या नहीं था, जिस बात को लेके आप बात कर रहे हैं। आप मुझे पढ़ा दीजिए क्योंकि मैंने ये बिल नहीं पढ़ा है। किसने? आप मुझे दिखाइए। मेरा मोबाइल अभी स्विच ऑफ है, आप मोबाइल खोलिए, मैं दिखा देता हूँ। आप अपना मोबाइल खोलिए, मैं दिखा देता हूँ। अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लीजिए मेरा मोबाइल खोलिए आप देखिए उस पे। और मुझे पहले संशोधन के बिल के पहले दिखाइए कि कोई कोर्ट पहले जाता था आप या इस नहीं पे जाता लिखिए, था। क्या इस पे आप लिखिए। खुद लिखिए सर। आप लिखो, मुझे कि मैं, मुझे मालूम है। आपको लिखना नहीं आता? नहीं, आप, मुझे मालूम है ना, आपको पकड़ना है, आप पकड़ो। आपको लिखना आता आप है? पकड़ो ना, आप क्या पकड़ो। लिखना है बताइए। इस पे लिखिए, क्या वक्फ बिल की जो भी केस चलते हैं उसके लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है वक्फ बिल पास होने से पहले, या नहीं जाया जा सकता था? लिखिए आप। चलिए, अच्छा हाँ। ये लिख के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एक लिखिए, सेकंड, आप लिखिए। सबसे पहले मैं उसमें आप ही के जाकर शब्द लिखूंगा। वक्फ क्या बिल- वक्फ बिल हाँ, पास होने से पहले हाँ, वक्फ की संपत्ति से रिलेटेड या वक्फ का कोई भी पहले केस, हाँ, वक्फ की कोई संपत्ति- केस वक्फ कोर्ट की जाता था संपत्ति- या नहीं जाता था? वक्फ की संपत्ति से जुड़ा केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता था या नहीं जा सकता था? आप लिख लो। एक सेकंड, हाँ, क्या वक्फ बिल पास होने से पहले कोई केस कोर्ट जा, हाई कोर्ट या, क्योंकि कोर्ट ट्रिब्यूनल- कोर्ट होता है। नहीं, दो तरह के हैं। अच्छा हाई कोर्ट भी लिखना जरूरी ट्रिब्यूनल है। भी ठीक है, अलग मैं हाई कोर्ट लिख देता हूँ। वक्फ का ट्रिब्यूनल अलग बैठता इट्स है। ओके, इट्स ओके। मैं बता रहा हूँ आप ही के आपको। शब्द लिख देता हूँ। हाई हाँ, कोर्ट लिखना जरूरी है। हाई ओके, कोर्ट और ओके, सुप्रीम ओके, कोर्ट ओके। जा सकता था या नहीं? हाई कोर्ट लिख दिया नहीं, मैंने। आप ग्रोक से पूछ लो, वो सत्य बताता है। ये तो सब झूठ बोल रहे हैं आजकल। ग्रोक आ गया है सब अंधभक्तों को निकालने के लिए। क्या इसमें एक भी आर्टिकल इसके समर्थन में मुझे दिखा अरे ये दीजिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट से खारिज नहीं होगा वक्फ संशोधन कानून। ये दूसरा नया न्यूज है अभी। आप देखो, ये आज नियम है सब, राष्ट्रपति की मंजूरा, ये सब आप इसमें पुराने दे रहे हैं। आप देखो, आप अच्छे से। इसमें सेकंड पॉइंट पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसके आगे भी पढ़ा रहा हूँ। शायद आपको ये बात नहीं मालूम है। अभी यही बात आपसे क्लियर कर दें। राम मंदिर जिस जमीन पे बना, मुझे उसका फोन में फैसला- दिखा दीजिए। नहीं, मैं अभी इसी बात को मैं आपको साबित कर दूं। राम मंदिर जिस मामले में 2 पॉइंट्स में आप साबित नहीं कर अभी- पाए। ये सामने आप मैंने आपको चैलेंज दिया कि मैं मैंने पत्रकारिता आपको छोड़ साबित दूंगा, कर रहा हूं। छीनने का आप बिल दिखाइए। छोड़ रहे अभी राम मंदिर छीनने का बिल नहीं दिखाया। नहीं, आप बताओ। अभी आपने ये बिल नहीं दिखाया कि अरे पहले भी मैं लोग कोर्ट आपको- जाते थे। अरे भाई, इस पे लिखा है, साफ साफ पढ़ो तो। अब राम मंदिर पे चले जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा कहाँ से सॉल्यूशन हुआ? कहाँ से सॉल्यूशन? वक्फ बिल का राम मंदिर से क्या लेना अरे देना? वक्फ की संपत्ति की लड़ाई तो थी। ये सिर्फ राम वक्फ की मंदिर- संपत्ति की लड़ाई थी। हाँ, राम मंदिर वक्फ की संपत्ति की लड़ाई थी। एक तरफ वक्फ की संपत्ति कुछ प्लस, खाकर आए हैं क्या आप घर हाँ, से? बिल्कुल खाए हैं भाई। नमक सूंघकर तो नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं। आप नमक साफ सूंघकर समझ तो नहीं आए हैं? नहीं समझ रहे भाई। इसको खोलिए भी, मैं आपको दिखाता हूँ फर्क क्या क्या आप हुआ। समझ रहे हैं? कितना हुआ? चल रहे, रुक जाओ, 2 मिनट कंफर्म कर ले। थोड़ा सा पढ़ कर आइए। भाई मैं पढ़ तब के आया हूं। डिबेट में आना अरे चाहिए मैं मेरे कह रहा हूं, भैया। आप पढ़ लो अच्छे से। एक सेकंड, इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। हाँ। उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। हाँ। और फैसले के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में अपील किया जा सकेगा। ये संशोधन के बाद का पॉइंट है। एक मिनट, आप इसे पढ़ो फिर। 1950 1950 से पढ़ो, यहाँ तक लास्ट तक पढ़ लो आप। आप क्या भी पढ़ना पढ़ो, आप पढ़ो। क्या पढ़ना है? क्या लिखा है पढ़ो ना, हम कुछ नहीं कह रहे। 1950 के दशक में हाँ। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। हाँ, कब हुई? इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा आप कि पढ़ो, कोई हाई कोर्ट पढ़ते जाओ, फिर हम जाए। इससे सेकंड आगे पॉइंट बढ़ा में दे रहे पढ़ हैं रहा हूँ। आपको, इसके हाँ, लिए हाँ। 1954 में वक्फ एक्ट के नाम पर कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग का प्रावधान किया गया। ठीक है। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं ठीक है। थर्ड पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, 1 साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। ठीक, अब बस बस हो एक गया। मिनट, हम अब आगे बता रहे, इसके आगे बता दे रहे ना। इसमें भी नहीं मिला।
अब फिर भाई, चेंज करेंगे। बिल्कुल हम बता रहे मेरे हैं। पास इतना वक्त नहीं है सर कि अरे मैं आप ये बता- चेंज यही करने ना, में लगूं। किसी चीज को- लेकिन बहरहाल मुद्दा यही है कि आप लोग पढ़कर आइए। चीज आपने मैं एक कह भी रहा हूं ना पॉइंट पर कि मुझे आप- डिसअपॉइंट मैं मुझे भाई, मैं बार-बार चैलेंज वही नहीं कहूंगा। किया। मैं आपको वक्फ challenge नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर्टी में ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला होता मैं कह था, रहा हूं, उसके बाद भी इसीलिए आप ये जा सकते संशोधन हैं। किया गया उसके है। बाद भी आप जा थोड़ा सा सकते हैं। पढ़िए फिर मैं बहस फिर वही कह करिए। रहा हूं, मैं बहस करता ये रहूंगा। सबसे बड़ी कमी देश के आप मुसलमानों यही की मान है रहे हैं, मुसलमानों कि की ना बात कहाँ से आ पढ़ेंगे गई भाई? ना इसलिए जानेंगे आप- ना मानेंगे, यही बात आप गलत कह रहे ना हो। जानेंगे मैं ना आपको कह रहा हूं मानेंगे, गलत, आप गलत कह रहे हो। ना जानेंगे आप ना गलत कह रहे हो मानेंगे। भाई, आप मान ही नहीं चाह अभी भी रहे। नहीं मानोगे, अभी भी नहीं मानोगे। आपको नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद अपने और अच्छे से नहीं पढ़ लूंगा, नहीं मानूंगा। मैं इस बात को मानूं कि अभी मैं कब पढ़ोगे अच्छे मैं से? अभी फिर पढ़ूंगा। जितनी आप बात करो मैं हो सकता है आपके नंबर आपके इस चैनल पे कमेंट करके पूरा आपको डाटा दूंगा, ऐसा नहीं है। अब तक क्यों नहीं पढ़ा? मैं पढ़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी हाल फिलहाल जो आप कह रहे हैं ना, आपने उतनी कुछ लाइनें दिखा दी हैं, उसके इंटरनल कुछ चीज़ें और भी हैं, मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ। आपने उतना ज्ञान ले लिया कि ये एक लाइन कुछ कहना चाहते हैं चाचा? जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में आए 47 में, उनकी ज़मीनें वहाँ छोड़ गए, उनको ज़मीन वक्फ बोर्ड में मिलेगी क्या? जो हिंदू भाई आए हैं वहाँ से पाकिस्तान से अपनी ज़मीन जायदाद पैसा सब छोड़ गए, उनको हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड में ज़मीन मिलेगी क्या? ये पूछना चाहता हूँ। जो आज नहीं मिलेगी, क्योंकि देश में हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड नहीं है। ये तो पाकिस्तान कौन सा अलग से आया गया तो हिंदुस्तान से बना है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन वही तो जो पाकिस्तान का वो करके अरे चले तो गए। उसकी बात ही क्यों करना है? जो पहले ही जा चुका उसकी क्यों बात करना है? यहाँ हिंदुस्तान की बना कब है? 47 के बाद जो लॉ बने उस पर बात करो। वो जो चला गया उस पर क्या बात करना है? 47 में तो है वो भाषा। वो किसने बना दिया? कोई हम आपने बना थोड़ी नहीं दिया। जो भाई उन्होंने बना दिया वो जा चुका। अब यहाँ पे जो कानून बने उस पर बात करना चाहिए। एक चीज तो बताइए खान साहब, हाँ। आप सारे पॉइंट्स में गलत साबित हुए। शायद आपके साथ वजह क्या है भाजपा से नफरत करने की? मेरी नफरत नहीं, मैं नहीं कहता हूँ मेरी भाजपा से सीधा नफरत सीधा है। बताइए। मेरी मुद्दों पे है। मैं भाजपा से मुद्दा नफरत एक नहीं भी नहीं लाए आप, मैं किस मुद्दा मुद्दे- एक भी नहीं लाए आप। यार मैं कैसे मुद्दे लाऊं और कैसे बताऊं किस मुद्दे पे बात करूं? हिंदू मुस्लिम की आप बात करो 2014 से लेके सबसे ज्यादा। एक मुद्दा बताइए ना कि भाजपा गलत कर रही अरे है, यार, ऐसे गलत कर रही है, कौन सा- साबित करें जैसे मैं साबित कर रहा हूँ। कौन से मुद्दे पे मैं बताऊं? किस मुद्दे पे? आपने माइनॉरिटी को सबसे ज़्यादा स्कॉलर जो मिलता था, माइनॉरिटी के लिए जो बजट पास होता था उसको आधे से कम कर दिया। ये एक मुद्दा नहीं है क्या? कहाँ आधे से कम उत्तर हुआ? प्रदेश देखिए आप। अच्छा, माइनॉरिटी आप Minority। बात करते हैं, मुझे एक चीज बताइएगा। Minority में अगर सारे देश डिपार्टमेंट आते हैं सर, मैं कह रहा हूँ अगर देश सेक्युलर है तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का क्या लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है। क्या लॉजिक दलित का भी- है? सबके लिए आरक्षण इक्वल का भी राइट है। लॉजिक नहीं होना चाहिए आपके साथ बिल्कुल में। नहीं होना चाहिए। हाँ तो यही मेरे हिसाब नाम से क्या है? बिल्कुल दीपक शर्मा? बिल्कुल मेरा नाम ठीक, दीपक ठीक, मैं शर्मा समझ है। गया। शर्मा जी मैं समझ गया। अब आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? शर्मा जी मैं समझ गया। शर्मा जी मैं समझ गया आपकी बात। आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए मैं समझ गया। आप शर्मा जी हैं इसलिए खत्म होना चाहिए, मैं समझ गया। आपको परेशानी है। आरक्षण हाँ आर्थिक आधार पर होना चाहिए, हाँ तो मैं भी तो कह रहा हूँ धार्मिक या जाति आधार पर कतई नहीं होना चाहिए। चाहिए। मान लेता हूँ सबसे ज़्यादा इस वक्त आप गणना करा लीजिए कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा तबका कौन सा है हिंदुस्तान में, उसमें माइनॉरिटी ही आएंगे, उसमें माइनॉरिटी ही आएंगे और कुछ कुछ बहुसंख्यक पिछड़ा आएंगे। रहने की वजह सरकार है या एजुकेशन नहीं है? ये है एजुकेशन कौन देगा? सरकार या मैं? हिंदुओं को सरकार दे रही है, बिल्कुल दे रही है, सबको दे रही है। मुसलमानों को नहीं दे रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे जो मदरसे हैं वो भी आप बंद कर दे रहे हैं। तो यही तो वजह है मदरसे- कि मुसलमान मदरसे जाना चाहता है, क्योंकि आप हिंदू मदरसा जाना नहीं आप चाहता, वो फ्री- स्कूल जाता है। नहीं, आप फ्री पढ़ाई कर दीजिए कि मस्ट कर दीजिए कि कक्षा 1 से लेके कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल, प्राइवेट कॉलेज किसी में किसी तरीके की फीस नहीं ली जाएगी। देखिए कितने ज़्यादा लोग पढ़ के निकलते हैं। वहाँ पे मदरसों पे कोई फीस नहीं ली जाती है। जब बच्चे को अच्छी शिक्षा पैसों से मिलती है और हमारा तबका पिछड़ा हुआ है तो गरीबी की वजह से दूसरी तरफ चला जाता है पढ़ने। आप कहिए कि 1 से लेके जब तक बच्चा पढ़ना चाह रहा है तब तक बिल्कुल बिल्कुल फ्री, उल्टा और एक हाँ, सेकंड, सबके लिए। ये भैया भी आए हैं, नाम क्या है भैया? मालूम है इनका नाम? अंशु कुमार। इनका मालूम है नाम? हिंदू है यानी कि नहीं भाई। इनका ये आरोप है अभी सरकार भाई पर भाई है मेरा भाई। कि सरकार की वजह से आपने मुसलमान हिंदू नहीं कह पढ़ दिया। पाते, शर्मा जी, हिंदुओं को आपने सरकार हिंदू पढ़ा कह रही है। दिया। आपने एजुकेशन सरकार की बदौलत हासिल की है, हिंदुस्तानी कहना चाहिए भाई। बिल्कुल भी नहीं सर। हिंदुस्तानी कहना चाहिए आपने, हिंदू ने गलत कह दिया। तो आपने क्यों लाया कि नहीं, माइनॉरिटी पिछड़ी इस minority वजह में से मैंने क्योंकि अपना सरकार? नाम तो नहीं लिया। आप सिर्फ क्यों नहीं हिंदू का- मेंशन करते कि हम भी भारतीय हैं? मैं तो कह रहा हूँ। आप क्यों नहीं मेंशन मैं करते कह कि तो भारत रहा हूँ। सरकार जो मैं फैसला कह लेती है वो रहा हूँ, सबके मैं पे लागू minority होता है। माइनॉरिटी हूँ मैं कैसे कहूँ? माइनॉरिटी मैंने ये मुस्लिम कहाँ minority कहा? कैसे हो जाते हैं सर ये लोग? माइनॉरिटी मैंने कहा माइनॉरिटी था। कैसे हो जाते हैं? अमेरिका का आबादी कितना यूएस का 31-35 करोड़ कुछ है। 36 करोड़ का। वही सर 31-35 करोड़ में वही आधा उधर इस देश में इन लोग कितने हैं 40 करोड़ लोग हैं कुछ। तो माइनॉरिटी कहाँ कैसे 40 करोड़ एक है? अमेरिका 40 और कहाँ इंडिया रोहिंग्या पहले- सिर्फ पहले सुनिए ये सर बात 40 करोड़ सर बताओ। सुनिए नहीं, ना आप झूठ बोले। सर सुनिए ना आप झूठ बोलो, कैसे हर चीज में सुनेंगे? मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे 40 अटल करोड़ बिहारी बोले। वाजपेयी के टाइम में 8 करोड़ तो खाली रोहिंग्या थे इस देश में। करोड़ हैं। रोहिंग्या क्या है? मुस्लिम है ना वो भी।
40 करोड़ है। अरे एक अनुमान बता रहे हैं, कागजों में 40 करोड़ नहीं है, 25 करोड़ से 30 करोड़ आबादी इनकी बात अनुमान है। है। लास्ट 2011 में इनकी बात- जनगणना हुई भाई थी, साहब, इनकी अभी बात अनुमान जनगणना नहीं हुई है, इनकी बाकी बात है। अनुमान है, मेरी बात झूठ हो जाती है, यही फर्क है ना शर्मा जी, यही फर्क है बस। आपकी मैं बात शर्मा कौन जी सी समझ झूठ हो गया। गई? मैं शर्मा जी समझ गया, इनकी बात इन्होंने बोली अनुमान है, मैंने अपनी बात बोली नहीं, वो झूठ है। कितने हैं बताइए आप? मैं झूठ है। एक्चुअल डेटा आपको पता है ना भैया? नहीं भाई लेकिन साहब, दिक्कत मुझे आपको नहीं हर पता। चीज से, मुझे तो ऐसा लग रहा है दिक्कत आपको हर चीज से है नहीं, क्या? मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, भाई से मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे दिक्कत है भाई, मैं आपसे मिला, हम लोग ने साथ में चाय पी, दिक्कत है क्या? नहीं। वक्फ बोर्ड से आपको दिक्कत, भाजपा से आपको दिक्कत, माइनॉरिटी के लिए काम नहीं कर रही सरकार, इससे आपको दिक्कत। हमें उस हर चीज़ से, हर उस नीति से दिक्कत है जो मेरे या मेरे जैसे लोगों के लिए खराब या गलत होगी। अच्छा चलिए एक मुझे- बात बताइए, मेरे या मेरे जैसे एक लोगों सेकंड के मुझे लिए सवाल करने दीजिए। पहली चीज़ ही- भाजपा पहली से पहले मुझे मुसलमान भाजपा से कितने दिक्कत नहीं शिक्षित है। थे? मुझे भाजपा से दिक्कत नहीं है, मैंने तो कही नहीं। भाजपा से पहले मैंने- मुसलमान कितने मैंने प्रतिशत कही। शिक्षित थे सर? माँ कसम, सीधा सवाल है सर, सीधा सवाल है। मैं माँ कसम खा रहा भाजपा हूँ। से मुझे पहले भाजपा कितने से दिक्कत नहीं है, प्रतिशत भाजपा की मुसलमान नीतियों से शिक्षित दिक्कत थे? है। मैं कहता रहा हूँ, अब जवाब नहीं होगा। मैं कहता रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, इतनी बातें बोली। से भी दिक्कत होगी, किसको? ट्रिपल तलाक से भी दिक्कत भाई होगी। आपसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई नहीं, मैंने नहीं कही दिक्कत है, मैंने कब कही दिक्कत है? मैंने कब कहा? बोर्ड से आप बोल रहे हैं ना दिक्कत है। मैं तो दिक्कत इस बात से है कि जो सरकार किसी विपक्ष के यानी किसी की ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अगर नहीं एक्शन लेती तो उससे मुझे नीति से है। आप बताइए, आप सब बातें छोड़ दीजिए, आज का एक मुद्दा हुआ है, आज का मुद्दा हुआ है प्रयागराज में, अच्छा बताइए, मालूम है आपको? आप बताएंगे, मुझे नहीं मालूम, ठीक बताइए। है, एक कुछ लोगों ने खासकर हिंदू समुदाय के लोगों ने मस्जिद पे जाके जय श्री राम का नारा लगा के वहाँ पे अराजकता फैलाई। तो ये नीतियाँ अच्छी हैं या गलत हैं? गलत है, ऑन एक्शन कैमरा किसको बोल रहा लेना हूँ गलत है। चाहिए? एक्शन किसको लेना चाहिए? सरकार को लेना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, सरकार एक्शन उस तरीके से नहीं ले रही है। अगर 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 संज्ञान बिल्कुल है भाई, सुनिए अब मेरी आपने एक चीज बोली, अब मैं आपको काउंटर कर देता हूँ। कल रामनवमी में कानपुर में पत्थरबाजी करी है, ये गलत है सही है? जवाब लीजिए। कानपुर में कल कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी करी रामनवमी की यात्रा पे, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए? कोई भी हो, अराजकता फैलाने वाला कोई भी हो, चाहे वो राम हो या रहीम हो, उस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये सरकार का पक्ष बनता है, सरकार का काम होता सरकार है। नहीं लेती एक्शन? बिल्कुल नहीं ले रही है एक्शन। अगर ले रहा होता तो अब तक तो घर खुद गए होते। भैया, ये जो आप कह रहे हो अब तक ना घर खुद गए अराजकता में होते। वो होना चाहिए। अगर मैं बता रहा हूँ, मैं एक चीज बताऊँ, अगर इन एक चीज और मैं, ये मेरे अरे औरों को भी मौका देने दो, कंप्लीट कर लेने दिया करो। 2 मिनट बोलेंगे शायद कुछ। जिस तरह आपने कहा कि हर धर्म वालों को कोई भी किसी भी धर्म से हो, कोई भी प्रकार की अराजकता फैलाते तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए। अगर हम दूसरे धर्म वालों को पकड़ना शुरू करेंगे ना तो यूपी के और इंडिया के लोग पता है क्या कहना शुरू करेंगे, ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि कोई भी हो XYZ, मैं नाम तो कह ही नहीं रहा हूँ कि इनको जो भी गलत करे उसको। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है कि एक समुदाय जब कोई भी किसी तरीके का काम होता है उसके घर खोद दिए जाते हैं। दूसरे समुदाय को आप कुछ भी बढ़ावा दे के उनके कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं कि उनको केवल एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है ना। कहीं तो भाई आप अगर कोई भी गलत कर रहा हो उसके खिलाफ आप एक्शन लें कि आने वाला दूसरा व्यक्ति किसी तरीके का काम गलत ना करे। मुझे कुछ फैक्ट तो बताइए कि सरकार कैसे भेदभाव करती है? भाई भेदभाव कैसे बताएं कि एक के घर खोद दे रहे हो, एक के घर खोद रहे हो, एक के कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरे दिन उसको जमानत दे रहे हो, और कैसे भेदभाव होता है? और क्या आप चाह रहे हैं भेदभाव में? बेवजह घर खुद रहा है सबका, शायद आपको पता नहीं है फिर क्या नहीं पता कि घर खुद रहे हैं कि नहीं खुद रहे हैं, या आप देखना नहीं चाह रहे शर्मा जी? किनके घर खुदे ये आप बताएंगे भैया? हमारे यहाँ 13 घर खुदे हैं, 13 घर हमारे क्षेत्र पे। मैं जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें कानूनी तौर पे नहीं लेना चाहिए, उससे मैं बचना चाहता हूँ। मेरे यहाँ 13 घर खुद गए, केवल किस वजह से? एक आशंका थी कि इन लोगों ने ऐसा किया तो उनके 13 घर खोद दिए गए। और यहाँ पे आपके पास वीडियो क्लिप है, आपके पास सबूत है, उसके बाद भी आप उस चीज़ का काम नहीं कर रहे।